झुक गया, जवान बेटा मरा है। हाँ, खुदा की कसम सलाम करो हुसैन के जज्बे को। 71 लाशें खुद उठा के लाए हैं और आज कोई कंधा पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी जरूरत तो ला के दिखाओ कोई। 71 लाशें उठाने वाला, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। किसी माँ का एक लाल चला जाता है, पूरा परिवार आकर के उसको तसल्लियाँ देता है। मोहल्ले की औरतें कहती 12 बजे तक बैठो, आज माँ को नींद नहीं आएगी, उसका लाल चला गया है। आज खानदान वाले बैठे हुए हैं 12-12 1-1 बजे तक, जिसका बेटा चला जाता है उस माँ को तसल्ली दी जाती है। खुदा की कसम ला तो ऐसी कुर्बानी सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी देख, आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है। सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि 2 लालों की कुर्बानियाँ सामने है, बेटे शहीदों के सामने पड़े हैं। लेकिन जुर्रत और हिम्मत का आलम यह था, सैयदा ज़ैनब कहती थी और तो खबरदार आगो बुका न करना, जल्दी करो, तयम्मुम करो, मुसल्लों पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाज़ें कज़ा हो। अल्लाह 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 का सब्र है, क्या कहने। ऐसे दीन बचाए, गुंडों ने दीन नहीं बचाया, अल्लाह वालों ने दीन बचाया। और आप इतने खुश नसीब हैं कि आज हम सब मिलके सैयदों के मेहमान बने हुए हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह हमें हुजूर की नस्ल का सदका अता फरमाए। आमीन। और आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, 2 जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, वाह हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। वाह वाह। तो करम रब का आज उसने हमें और आपको सैयदों का मेहमान बनाया गया। क्या बात है। वाह। मज़ार में भी आले रसूल है और मिंबर पे भी आले रसूल आने वाले हैं और हैं। सैयद फ़रद मियाँ साहब क़िबला जी और सैयद सलीम मियाँ साहब क़िबला की आमद होगी माशाल्लाह। तो ये चेहरे आप देखेंगे। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। बड़ी बात लग रही है मुझे, जबकि इस पुरफितन दौर में हर आदमी को तमाशे की पड़ी है और शोर शराबे को बंदा ज़्यादा फ़ौक़ियत दे रहा है इस वक्त में। जो जितना ज़्यादा तमाशा कर ले बंदा उतना ज़्यादा कामयाब समझा जाता है। और कई बार जिसकी पूरी जिम्मेदारी ठहराई जाती है मसलक आला हज़रत को, वो गलतियां हम लोग करते हैं और ज़िम्मेदार बरेली वाला होता है। ये मैं आपको बता दूं, ये बात ज़हन नशीन कर लें, किसी भी महफिल के तमाशे से न मसलक आला हज़रत को कोई लेना देना है, ना आला हज़रत वालों को इनसे कोई लेना देना है। क्या बात है। इतनी तबाही और बर्बादी हुई उर्सों के नाम पे, मेलों के नाम पे, कि कौम की गैरत का जनाजा निकल गया और हम अभी इसी में पड़े रह गए। भाई रात मौज आई कि नहीं आई, रात मौज आई कि नहीं आई। कूदते नाअहल लोग हैं और बुराइयां बरेली वाले के दामन में जाके गिरती हैं। मैं आपसे साफ बता दूं, बरेली वाले का मसलक ये है, ना मज़ार को सजदा करना जायज़ है, न मज़ार का तवाफ़ करना जायज़ है और ना ही ये ढोल बाजे गाजे इस्लाम में जायज़ है। ये मसलक आला हज़रत है। अगर कोई अपनी जहालत की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर इस तरह की हरकत करता है तो उसका ज़िम्मेदार बरेली का अहमद रज़ा नहीं, वही शख्स है जो ख़ुद में इन जहालतों को अंजाम देता है। कोई भी आला हज़रत या मसलक आला हज़रत को इसका ज़िम्मेदार न ठहराए। मसलक आला हज़रत तो ये है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ये मसलक आला हज़रत है और इसी की रोशनी में जो चलता है ना, वही मसलक आला हज़रत पर है। हाँ, वरना ज़रूरी नहीं है हर मज़ार वाला आला हज़रत को मानता हो, हर पीर हर मुजाबिर आला हज़रत को इस दौर में मानता हो। बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन बात कड़वी है, सच्ची कहता हूँ। कई मुजाबिरों ने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है और वो नौजवान। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा जो ये गूंज है ना, ये कम कर दें, बंद जगह है, बात थोड़ी साफ समझ में आए, गूंज कम करें इसकी थोड़ी सी और आवाज़ बढ़ा दें। मैं बस चंद बातें आपसे कह के मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जब भी अपना पैसा लगाएं ना, हलाल जगह पे लगाएं, हराम काम में कभी रुपया ना लगाएं। समझ गए इतनी बात? कहाँ लगाएंगे पैसा? बोलें सारे, कहाँ लगाएंगे? हलाल। और ज़ोर से कहाँ लगाएंगे? हलाल। हलाल जगह पर। और हलाल जगहें आप अपने उलमा से पूछ लें, अगर कोई चंदा मांगे तो, कि फ़लाँ शख्स ने इस काम के लिए चंदा मांगा है, देना है कि नहीं।
अगर ये मुफ्तियान इकराम अल्लामा साहब ये लोग अगर ये कह दें कि ठीक है जायज़ है तो फिर आंखें बंद करके खर्च करें, और अगर ये रोक दें तो फिर रुक जाओ। इसलिए कि उलमा अपने बाप की बोली नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं रसूल पाक की बोली बोलते हैं। मैं जानता हूँ जब ये उलमा किसी गलत काम से रोकेंगे तो कुछ पाखंडियों की आवाज़ उठेगी कि फ़कीरों और मौलवियों में बनी कभी नहीं है। मैं कहता हूँ फ़कीरी आती ही इल्म वालों को है, जिन्हें इल्म नहीं आता उन्हें फ़कीरी नहीं आती है। और रह गई बात विलायत की, तो वली वही होता है जो आलिम होता है। वाह 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 वाह, क्या ये भी सुन लीजिए, कोई नंगा, कोई शरीयत का बागी, वली नहीं, वली बोलना पड़ेगा, वली। अगर ये सोच के बैठे हो मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा तो जहन से निकाल देना। मेरा मिजाज है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, वाह जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है। कमेटी वाले भी बड़े सख्त हैं और आज जलसे वाले भी काफ़ी सख्त हैं। अल्लाह करे कि जो खामियां हमारे बीच हैं, खुदा करे इस महफिल के जरिए हमारे बीच से वो खामियां निकल जाएं। आमीन। और कोशिश ये कीजिएगा कि हम इस महफिल से जो बातें काम आने वाली हैं वो अपने दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और मैं थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू इसलिए भी करता हूँ, महफिल में अक्सर नौजवान मिलते हैं हजरत, बड़े बूढ़े या तो हैं ही नहीं, आने के लायक नहीं है, नहीं है तब भी हमारे लिए नसीहत का एक बाब है। नहीं है इसका मतलब ये कि लोग बुढ़ापे को पहुँच नहीं पा रहे हैं, जल्दी कब्रिस्तान चले जाते हैं और उठ के नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें भी एक नसीहत है कि आज ताकत है, शायद कल इतनी भी चलने की ताकत ना हो। हमारे भाई ने बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर पढ़ा था जिसका मफहूम था कि जवानी ही की इबादत में मज़ा आता है। ठीक है ना, आज ताकत है तो बैठे हैं सारे लोग, अल्लाह करे ये बातें दिमाग में उतर जाएं। तवज्जो है ना? तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? हलाल की जगह के, किस जगह पे? सारे बोले किस जगह पे? हलाल की जगह पे। जो रेलिंग के उधर बैठे वो भी उर्स में ही आए हुए हैं। हाँ, जो मस्जिद की हद में बैठे ना वो भी उर्स में आए हुए हैं। ठीक है, फर्क इतना वो अल्लाह का घर है, ये अल्लाह वाले का दर है। वाह वाह। हाँ, और कमाल की बात यह है कि जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां अल्लाह का घर भी होता है। क्या बात है। इस पे बात नहीं करनी है, बस चंद बातें जरूरी मैं कह जाऊं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? पैसा कहां खर्च करेंगे? हलाल जगह। आप अपने रुपए की अहमियत समझिए, कितनी मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं, कितनी मेहनत से। कोई दुबई, कोयत, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, गुजरात, कहाँ कहाँ आप जाइए अपने यूपी के लोग मिलते हैं, नौजवान बच्चे जलसे कराते हैं। मैं तो समझता हूँ मुंबई पे यूपी वालों का कब्जा है, पुणे में यूपी वालों का कब्जा है। अक्सर हमारे इलाके के लोग उधर रहते हैं, लेकिन तकलीफ कब होती है? पूरा साल चंदा करते मेहनत की कमाई का, और जब इलाके में आते हैं ना चंदा ये कह के करते हैं कि मौलवी साहब उर्स होना है, और जब उर्स की बारी आती है ना तो वो मेहनत की कमाई इकट्ठी करके लाने वाले लोग जब मुजाबिरों से आके कहते हैं ना हजरत जी उर्स होना कि नहीं, तो बाबा कहता उर्स तो होना है। पूछते हैं किसे बुलाया जाएगा? बाबा कहता है कि बस उसे बुलाया जाएगा कि जो ढोल भी लेके आएगा, तमाशा भी करके जाएगा। इन तमाशों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मुझे तो हैरत होती है, ये लोग कहते हैं मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नकी होती हैं, जो एक वक्त मस्जिद में नहीं जाया करते हैं, उन पे चिश्ती रंग चढ़ा करता है, जिनके मुंह से शराब की महक आती है, वो कहते हैं चिश्ती रंग चढ़ गया है, और उनके धुत नशे में आकर के लोग कहते हैं कलंदर को बुलाया है। किसका कलंदर है? कोई कहता मैं अली का मलंग हूँ, औकात देख अपनी और बात देख अपनी। अली के मलंग ऐसे नहीं होते। रह गई अली की बात, खुदा की कसम अली इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, हजार बार बशोयम तहन से मुझको गुलाब उनूस नाम तू गुफ्तन कमाले बेअद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। क्या बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये कंडीशन है हमारी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं खुल के कहता हूं इस्लाम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खानकाहों के जरिए फैला है, लेकिन आज इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान कुछ खानकाहों की वजह से पहुंच रहा है। खुदा करे अक्ल सलीम आ जाए इन मुजाबरों को, जो शरीयत की नहीं तबीयत की सांचे में ढालना चाहते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, जिन मज़ारों पे तमाशे होते हैं ना, जाओ उठाओ मज़ार वाले को, पूछो उससे जाके तेरा मज़ार कैसे बना? क्या ढोलक लटकाई थी गले में? बाजे बजाए थे गलियों में?
अगर रब इजाजत देता इनको ना तो ये मजार से आवाज दे के कहते, नादान हमारी रातें सजदों में गुजरती थी, दिन रोजों में गुजरा करते थे। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। ये कंडीशन रही है इनकी, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई, तभी तो अल्लाह ने इनके मजार बनवाए, तब बने इनके मजार जाकर के। आज तो जितना बड़ा चरसिया है उतना ही बड़ा पहुंचा हुआ है। नंगा मिल गया कोई, तावीज भी दे जाओ, नंबर भी दे जाओ। नंबर का क्या करेगा, कल सट्टे का नंबर पूछना। हाँ, ये नंगे, ये सटोरी, ये नशेड़ी सिर्फ सट्टे का नंबर बता सकते हैं। खुदा की बारगाह तक पहुंचने का रास्ता तो अल्लाह वाला ही बता सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। इन्हीं से पूछा जा सकता है। कौम का बेड़ा गर्क है। माफ कीजिएगा, मसला के आला हजरत ये नहीं है कि 70 चादरें चढ़ाई जाएं। मसला के आला हजरत ये कि सिर्फ एक चादर काफी है। कितनी चादरें काफी है? एक। सारे बोलो एक। लेकिन कोई मना ही नहीं करता, इसलिए कि दुकान मद्दी हो जाएगी। हाँ, एक चादर 70 गज की लेकर 18 लोग चल रहे हैं, ये इस्लाम है? अब्बा कहते बेटे दवा ला दे, घर में गाड़ी ना हो तो कह रहा बाइक नहीं है। 2 कदम चल के बाप की दवा नहीं ला सकता, 70 गज की चादर लेके 10 किलोमीटर से आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जामी आ रहे हैं। ये कंडीशन है हम लोगों की। चादर लेकर 70 गज से फिर तो कैसे आते होगे? हर कदम पे 2 रकात अदा हो रही होगी, वजूद रोजे से होंगे, लब पे दुरूदों के तराने होंगे। लेकिन जब जाके देखो ना इन 70 गज की चादर वालों को, जब चलते पैर में जूते तो नहीं होते हैं, लिबास भी सलामी नकी, चेहरे भी सलामी नकी, चलते चलते थक जाते हैं, रास्तों में नशे कर करके चला करते हैं। मुझे बता तो सकी, तू 12 किलोमीटर से चादर लेके चला, जोहर सफर में खत्म, असर सफर में खत्म, मगरिब सफर में खत्म, सारी नमाजें ज़ाये करके अगर तुम मजार तक आ रहा है, क्या जरूरत पड़ेगी तेरी चादर की? मैं तो कसम खा के कहता हूँ, चादर कितनी भी कीमती लेकर के आ जाओ, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो इसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। और अगर अमाल अच्छे नहीं है तो तेरी 70 नहीं 700 गज की चादर से भी नतीजा कुछ नहीं है। तेरी चादर से इनके रुतबे बुलंद नहीं होंगे, बल्कि तेरे आने से खुदा तेरे रुतबे बुलंद करेगा। लेकिन आने का तरीका ये होना चाहिए, इस अंदाज में आओ कि जब तुम चलो तो देखने वाला देख के कहे, अगर मुस्तफा के वफादार ऐसे हैं तो मदीने वाला ताजदार कैसा रहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जी, खुल के गुंडागर्दी हो रही है मजारों के नाम पे। कब रोक लगेगी? किस दिन बदलेंगे हम? वो पैगंबर जिस पे पहली आयत इक़रा की नाज़िल हुई, वाह, आज उसकी उम्मत सबसे बड़ी जाहिल है हिंदुस्तान में। ये रोने वाली बात है, यहां आंसू आते हैं। ये कंडीशन है, सबसे पिछड़े हम हैं। भाई अपनों में बैठोगे सारे मौलवी दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तो हम अपने बीच में बैठे ना, तो हाई स्कूल भी करा ले तो कह रहा है जी दुआ करियो मौला हाई स्कूल में। हाई स्कूल कर लिया उनने और फिर कोई काम ही नहीं है, लल्ला को दुकान करा दी, बस हो गई कामयाबी हमारी, बन गए काबिल हम लोग। कंडीशन दे के आंखों के अस्पताल में चले जाओ सारे अंधे लगते हैं, हड्डी के अस्पताल में चले जाओ सारे लंगड़े मिलेंगे। सही बता रहा हूं, कान के अस्पताल चले जाओ सारे बहरे लगते हैं। कमी नहीं है किसी की, न अंधों की, न बहरों की, न कानों की, न लूले, न लंगड़े। जैसों में पहुंच जाओ वैसे ही लगते हैं सारे। तो तुम्हें क्या लगता है हम मजबूत है? वो भाई तुम शीशगढ़ वाले हो, अच्छा खाते पीते हो, अल्लाह अच्छा खिलाए पिलाए। हर जगह की कंडीशन तो ये नहीं है ना। माफ कीजिएगा, हमारी सियासत और हमारी क़यादत, यहां 50 लोग बैठे, एक सिपट्टी आ जाए सारी भाग जाएंगे, कोई बचाने के लिए बात करने रुकेगा नहीं। और जब बहुत बड़ा हमारा नेता होगा ना, वो 10,000 दे के रफा दफा करेगा। ये हमारी सियासत है। 10,000 दे के हजरत रफा दफा कर रहे हैं, कह रहे नेताजी ने करा दिया काम। नेताजी ने नहीं, गांधी जी ने कराया। अगर आप पढ़े लिखे होते आपको अपना हक मालूम होता। भाई मालूम ही नहीं हमारे क्या राइट्स है। क्यों? क्योंकि हम पढ़े ही नहीं है। 70 साल से हमने सिर्फ मजार बनाए, मजार, कुछ और नहीं बनाया। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, मजार भी सबके नहीं बनने चाहिए, मजार अल्लाह वालों के बनने चाहिए।
अल्लाह वालों के बनने चाहिए। अब तो जिस गली में चले जाओ वही मज़ार है। तारीख कुछ भी नहीं कह रहे, बताएं ख्वाब आया था रात, तो यहाँ हमने आके देखा तो ईंट उखड़ रही थी, हम समझ गए अल्लाह वालों ने कहा मेरा मज़ार बनाओ। ये कंडीशन हमारी है। एक तो कह रहे आप पूरे 72 बनाऊंगा अपने खेत में, कहाँ निकले हजरत वो कन्नौज जिले में है, कह दिया रात मज़ार निकला, पेड़ फट गया बीच में से। तो दूसरे ने जब देखा ना एटा में ना, दूसरे ने देखा भाई बड़ी चादर चल रही है, उनने कहा मुझे अपने खेत में 72 बनाने। मैंने कहा पूरी करबला बनाएगा क्या? ये कंडीशन है हमारी। माफ कीजिएगा, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं मैं, कोई मुझे बदअकीदा ना समझे। हमारे काम गलत हो गए, तरीके गलत हो गए, हमारी हरकतों को देख के लोग आला हज़रत को भौंकते, जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता। ये बरेली वाले लोग, बरेली वालों को जानता है? बरेली वाले किस नजरिए के मालिक है? बरेली वाले सुन, हम जामी के आशिकों में आते हैं। वाह वाह वाह। और कौन जामी? वो जामी जो हुजूर की नात के चंद मिसरे लिख के लेके चले। मदीना करीब आए, हुजूर बादशाह वक्त को हुक्म, हाकिम को हुक्म दे मेरे जामी को कैद करके जेल में डालो, मेरे मज़ार तक नहीं आना चाहिए। लोग बातें करते, मगर मेरे इमाम ने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह वाह। ये जमाने को बता दो, हम वलियों को मानते हैं क्या? वलियों को हम खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा नहीं मानते। हम वलियों को खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा खुदा बोलें जरा, बात जानी चाहिए। खुदा नहीं मानते, खुदा वाला मानते हैं, खुदा नहीं मानते। ये हम बरेलवियों का अकीदा है। और हम ये इजाजत ही नहीं देते कि कोई किसी पीर को सजदा करे, सजदा करे, किसी मज़ार का तवाफ करे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इजाजत इसकी बोले नहीं देता है। तो इसकी आड़ में लोगों ने फायदा उठाया। माफ कीजिएगा, हमारी कंडीशन हर एतबार से पीछे। नौजवान मुंबई पुणे में मेहनत करते, आके कहते हैं बाबा क्या होना है? कहा तुम्हें पता अनीस कव्वाल 1 नंबर पे चल रहा, अब क्या उसे बुला लो, है ना? अब क्या उसे बुला लो, कहाँ देखा मोबाइल में, अब क्या उसे बुला लो, है तो चलो ठीक है बाबा कर लो। बाबा ने कर लिया, और जब बाबा ने कर लिया ना तो कह रहे बाबा मजा ना आगा। कैसे? बोले जवाब देने वाली भी होनी चाहिए। अबे तुम्हारा घर बीवी के जवाबों से तुम्हारा दिल भरा नहीं है? यहां भी जवाब ही चाहिए तुम्हें। कंडीशन देखो आप, कह रहा जवाब वाली भी होनी चाहिए, जिससे साहिबे मजार का कोई लेना देना नहीं। उसके सीने पर ढोलक बजवाई हमने, जिससे पूरी जिंदगी ये रोकते रहे, उनके सीने पे हरामकारियां की हमने। फिर कह रहे हैं मजार से फायदा नहीं हो रहा। होगा कहां से बताइए? होगा कहां से फायदा? फायदा खाली कहने से नहीं होगा, फायदा तरीकों को अपनाने से होगा। फिर सजती हैं महफिलें, शानदार गद्दे लगाए जाते हैं, शानदार साउंड लगाए जाते हैं, 2 कुर्सियां लगाई गई, 2 गद्दे लगाए गए, एक तरफ बेगैरत बैठा है तो दूसरी तरफ कौम की बेगैरत बेटी बैठाई जाती है। उसके बाद चंद बदचले जहनी अय्याश तबीयत के मालिक आकर के आगे कुर्सियां डाला करते हैं। फिर जब सवाल जवाब होते हैं और एतराज हुआ करते हैं, शेर व शायरी होती है, एक दूसरे को जलील किया जाता है, फिर कौम के बेटे उठ करके उन अय्याश तबीयत लोगों पे पैसे लुटाया करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब पैसे लुटाए जाते हैं, लोग कहते हैं आज पता चला है मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला ठेकेदार पे कितना पैसा है, आज फना के बेटे ने सीख ऊंची कर दी है, आज उसके बेटे ने बहुत नाम रोशन कर दिया है। खुदा के वास्ते ये कोई इज्जत की बात नहीं है, ये कोई शान शौकत की बात नहीं है। जाओ, पता तो तब चलेगा जब कब्र में पहुंचोगे किसकी सीख खड़ी रह गई है, किसकी सीख गिर गई है। असल सीख का फैसला यहाँ बैठ करके नहीं होगा। मेरा जुब्बा देख करके फैसला ना करना कि मैं कोई जन्नती बंदा हूँ, मेरा मामा देख के ना फैसला करना मैं कोई जन्नती हूँ। जन्नती वो होगा मौत के वक्त जिस पे खुदा मेहरबान होगा, और कब्र में जाके जिस पे मदीने वाला मेहरबान हो जाए। अल्लाह वाह वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? वाह वाह वाह, हमारा तो कुछ लगा नहीं ना दीन पे। ये बाबे तो बैठे रह गए ना। अब्बा मर गया, पक्का शराबी था, बैठ गया गद्दी पे, लूट रहा है कौम को। जी। दीन कैसे बचा के पूछ करबला वालों से। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, दीन में कितनी कुर्बानी लगी है, पूछ फातिमा के लालों से। क्या कहने। यूं ही दीन हम तक नहीं आया है, ऐसे ही मजार नहीं बन गए। खुदा की कसम खून दिया है अहले बैत ने, तब जाके दीन हम तक आया है। समझ रहे मेरी बात? खून दिया है अहले बैत ने, तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। और कसम खुदा की, मैं रुक के बात अर्ज कर लूँ आपसे, माफ़ कीजिएगा अगर बात कड़वी लग जाए तो। हम ना, मैं सच्ची बात कहता हूँ, हम लोग तो वो लोग हैं जो उनकी कुर्बानियों का फल खा रहे हैं। हमारे हिस्से की परेशानी तो करबला वाले उठा गए थे, हमारे हिस्से के दुख तो मदीने वाले ने उठाए गए है। आज न तेरा गरेबान दीन के लिए पकड़ा गया, न मेरा गरेबान दीन के लिए पकड़ा गया। पूछ शाबे अबी तालिब की भूख कैसी थी, पूछ वो बच्चों का बिलखना कैसा था, पूछ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से वो हुजूर के साथ शाबे अबी तालिब के गुजरे हुए लम्हे, वो पूछ नबी की बेटियों से वो शाबे अबी तालिब की भूख क्या थी। एक दिन मेरा नबी शाबे अबी तालिब में आया कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने आगे बढ़ के वेलकम किया था। तो बताओ जाकर के नहीं याश तबियत मुजावरों को, जिन्होंने कौम और इस्लाम की खैरत लूट के रख दी है, जिनकी बुनियाद पर आला हजरत और मसलक आला हजरत को गाली दी जा रही है। पूछो जरा कान पकड़ के इनसे, तुम्हारे बाप का दीन नहीं है, जैसे मर्जी के मुताबिक तुम चाहोगे ढाल लोगे। अभी आला हजरत के सिपाही जिंदा है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दीन को चलने नहीं दिया जाएगा। दीन वैसे चलेगा जैसे मुस्तफा ने ला के दिया था, अबू बकर ने गोद में उठा के हम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने अबू बकर सिद्दीक, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह 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 वाह, तारीख आप क्या कहना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जक्की भाई और इनके तमाम भाइयों को, जितने भी अहबाब ने, कमेटी वालों ने ये महफिल सजाई है और रुत बदल दी है, वो उसकी रुत। हाँ, पहले होते थे तमाशे, अब मदीने वाले की बातें हो रही है। वाह वाह वाह, हाँ, वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वाह वाह, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते। क्या कहने। वाह वाह, हाँ, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, खास करके जो मज़ार के जितने भी खुद्दाम है, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, ऐसे ही दीन नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आया है। हाँ, वो भाई बाप की ज़मीन ऐसे ही नहीं बच जाती है। बाप इतनी मेहनत करता है कि उसकी बाप वाली भी बची रहे और अपना भी इतना कमा ले कि जो ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तब जाके दादा की पोते को मिलती है। क्या बात है। वाह, हाँ, अगर सारे ऊपर बेच के चले आए तो नीचे वालों को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलने वाला। ऊपर वाले बचाते तब नीचे वालों को मिलता है। वो बताया गया 7 पुश्तों में एक बेटा ऐसा होता है जो सारी इकट्ठी की हुई में आग लगाता है। ये अलग रविश की एक बात हो जाएगी, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझे दीन की कुर्बानियाँ, समझे। कोई गरेबान हमारा नहीं पकड़ा गया है ना। अभी नामू से रिसालत की बात थी, बड़े बड़े लिहाफों में मुंह दे के पड़ गए थे। माहौल नहीं है, हालात नहीं है, नहीं बोला जाएगा। हुजूर की इज्जत की बात हो ना, फिर किसी माई के लाल से डरा नहीं जाएगा, इसलिए कि जिंदगियां हुजूर के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। हुजूर की इज्जत से बड़ी कोई चीज़ हमारी नहीं। उसमें भी लोग मसले ढूंढ रहे थे, हालात देख रहे थे। क्या यार हालत, हम बच्चों के मसले में समझौता कर सकते, दुकान मकान के मसले पे समझौता कर सकते, मुस्तफ़ा की अजमत पे कोई समझौता नहीं। क्या बात है। वाह, बस एक ही उसूल है, अगर सुकून चाहते हो तो मेरे नबी की अजमत से छेड़छाड़ ना होनी चाहिए। वाह, बस ये एक बात याद रखी जाए। हैं, उसमें भी लोग मुंह दबा के पड़ गए थे लिहाफों में, मुंह दबा के। ए बेटे बैठ जा यार, मालूम है जगह तंग है यार, बैठ जा, बार बार उठ के ना जाओ। तवज्जो है ना सारे लोगों को। हमारा कुछ नहीं लगा दीन, कुछ नहीं। उनसे पूछो जिनका लगा। हुजूर आए शाबे अबी तालिब में, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं बताने लगा हूँ, हुजूर जब तशरीफ़ लाए ना, तो सबसे आगे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हुजूर की वो प्यारी ज़ौजाएं जिन्होंने 25 साल मेरे नबी के साथ गुजारे। अल्लाह अकबर। कितने? 25 साल। और जब तक ये बाहयात रही, मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया जी। इस मोहब्बत के साथ हुजूर के साथ जिंदगी गुजार गई।
खुदा की कसम ऐसी खातून कोई ला के दिखा दो 25 साल शोहर के साथ गुजारे हों और शोहर को कभी दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत ना पड़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तन्हा क्या कहने। सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं वाह 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 वाह। कि हुजूर 25 साल आपके साथ, आप हुजूर के साथ रहे, लेकिन कभी दरवाजे पे आवाज की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कहने। आज कह रहा तावीज दे दो, बीवी फर्मा बरदार नहीं है। हाँ ऐसे बाबे बैठे ठेका लिए हुए, कह रहा 3 तावीज दूंगा, 18 दिन घोल के पिलाना, फर्मा बरदार हो जाएगी। बाबा की खुद 6 महीने से नाराज बैठी है। ये कंडीशन है, उनकी अपनी महके से नहीं आ रही है और हमारियों को तावीज दे रहे हो। सबसे बड़ा तावीज किरदार मुस्तफ़ा है। वाह वाह वाह। जिनके घरों में झगड़े होते हैं ना, हज़रत खदीजतुल कुबरा और हुजूर की जिंदगी पढ़ लें, खुदा की कसम झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, घर में बरकतें नजर आने लग जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हाँ हाँ हाँ। बात बढ़ती चली जा रही है। अल्लामा अफजाल साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मुफ्तियान इकराम बैठे हुए हैं। हाँ भाई, बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है मेरी, ये बातें थोड़ी दिल पे लिख लीजिएगा कि अल्लाह करे हम बदल जाएं, बिल्कुल बदल जाएं। बड़ी मेहनत लगी है दीन के लिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ रही और कभी आका ने ना दरवाज़ा बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हुजूर पहुँचते थे, दरवाज़ा खुल जाया करता था। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा, खदीजा 25 साल हो गए, पता कभी आवाज़ नहीं देनी पड़ी, तुझे कैसे पता चलता है मैं आ गया हूँ? वो कहती हैं, हुजूर जब आप घर से जाते हैं तो घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। आप हर वक्त मेरे दिल में रहते। सुभान अल्लाह सुभान। ये कहती थी, हुजूर आप हर वक्त मेरे दिल में रहते। और कहती हैं, सरकार आपकी खुशबू मेरे दिमाग में ऐसी बस गई है कि आप दरवाजे पे नहीं, गली की पहली वाली चौक में होते ना, आपके आने से पहले खुशबू दरवाजे पे पहले आ जाए। हाय हाय, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिंदगी उनकी। क्या कहने। 25 साल हुजूर के साथ गुजरे और जब आए ना शाबे अबी तालिब के दिन, हुजूर एक दिन आए और आए ना अंदर, खदीजतुल कुबरा आगे आ गई। हुजूर फरमाते हैं, बेटी नजर नहीं आ रही, बेटी नजर नहीं आ रही। और खुद मुर्गे खा के पेट से पत्थर बांधने की तलकीन करने वालों, जरा तुम भी कान खोल के सुन लो, ना बेटी नहीं आई। खदीजतुल कुबरा आंख में आंसू भर लाई। हुजूर बेटियां पीछे खड़ी हैं, सामने क्यों नहीं? कहा, हुजूर बेटी बेटी है ना, उन्हें पता है बाप कितने दुख में है, उनकी भूख से ये हालत है कि उनका चेहरा उतर गया है। हुजूर बेटियां आपके सामने उतरे चेहरे के साथ इसलिए नहीं आना चाहती, कहीं हमारे बाप की तकलीफ बढ़ ना जाए, अल्लाह अल्लाह, बढ़ ना जाए। फरमाया, लाओ मेरी फातिमा किधर है? खदीजतुल कुबरा हटी, सामने खातून जन्नत, बेटी खैर है? रो के कहती है, अब्बा आज भूख बहुत बढ़ गई है, अल्लाह। अब बर्दाश्त नहीं होती। हुजूर ने झोली नहीं फैलाई, हुजूर ने मुसल्ला बिछा के मन्ना सलवा नहीं मांगा था, मेरे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा। शाबे अबी तालिब के चक्कर लगा रखे हैं कि कहीं पे पत्ते गिरे पड़े मिल जाएं। आज भूख का आलम यह है कि जो हुजूर के साथ उस पहाड़ी की खौ के अंदर थे, उस मैदान में जितने लोग थे, सारे लोग पत्ते इकट्ठा कर चुके हैं। आज नबी की बेटी के हिस्से में गिरे पत्ते तक नहीं आ रखे हैं। आका करीम ने एक दरख्त पे देखा, सूखे पत्ते लगे हुए हैं। सरकार ने पकड़ के दरख्त को हिलाया, चंद पत्ते टूट करके गिरे हैं। अजीब मंजर था, अर्श इलाही के फरिश्ते चीख मार गए थे, मालिक ये क्या मंजर है? पहले नबियों ने की उम्मत ने अगर भूख की शिकायत की है, तूने जन्नती खाना उतारा था, ये तो तेरे महबूब की बेटी है, खातून जन्नत फातिमा है। मालिक इजाजत दे, हम जन्नत का दस्तरखान लेके चले जाएं। रब ने फरमाया, फरिश्तों ठहर जाओ, ये मेरा और मेरे महबूब का मसला है, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। मालिक, महबूबों के साथ ऐसा कब किया जाता है? पहलों के लिए मन्नो सलवा, आज के महबूब के लिए मेरे मालिक पत्ते भी नहीं है। रब फरमाता, देखो तो सकी मेरा महबूब क्या चाहता है। आका ने पत्ते गिराए, बेटी से कहा झोली फैला, खातून जन्नत ने दामन खोला, आका ने पत्ते उठाए, गोद में डाले। आका कहते, फातिमा इन्हें खा के गुजारा कर लो, वादा करता हूँ यहाँ फाका उठा लो, आखिरत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह। और मैं बता दूं,
कोई इस वाक़े को उठा के ये न कहते कि नबी कितने मजबूर थे। मालिक कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, हाय हाय हाय, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह 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 वाह, ये भी कान खोल के सुन लीजिए। अगर कोई दलील करबला को बनाता है कि पानी बंद था खुला क्यों नहीं, तो फिर अजमेर आके देख ले, हाय हाय, वाह अजमेर आके देख ले। वाह वाह वाह, अजमेर में हुसैन नहीं, हुसैन का बेटा है। हाय हाय हाय, क्या बात है, हाँ, वहां नहरे फुरात, यहाँ आना सागर। क्या कहने। कहते हो मजबूर थे, सकीना को पानी न पिला सके। मैं कहता हूँ बेटे की शान देख, प्याला दे के कहा था कि करीब मत जाना, खाली दिखा के कह देना उन्होंने बुलाया है। वाह 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 वाह, दूर से दिखाया था तो तालाब उठ के आ गया था। क्या कहने। कसम खुदा की, अगर असगर एड़ियां रगड़ देते ना तो नहरे फुरात की औकात क्या के करबला में जमजम निकल आता। क्या कहने, वाह 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 वाह, सब निकल आता। वाह वाह वाह। बात करते हैं लोग, तो इस वाक़े को उठा के कोई ये ना कहे जी अपनी बेटी को पत्ते खिलाए, वो सब तालीम उम्मत के लिए था। और महबूब फरमाते हैं, आका करीम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने किसी को आजमाया ना तो आजमाइश के हिसाब से उसको रुतबे दिए गए, और फरमाए मैं सबसे बड़ी मुसीबतों से आजमाया गया हूँ, इसलिए अल्लाह ने मेरा सबसे आला मकाम रखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसूल है कुछ तरक्की के भी, कामयाबी के भी अपने अपने उसूल होते हैं। क्या कहना। हाँ, ये सैयदजादे लोग बैठे हुए हैं, और फिर देखेंगे सैयदजादा एक और आएगा, चेहरा देखेंगे आप, तेरी नस्ल पाक में है। वाह 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 वाह, अरे शुक्र है हम बरेली वाले यार, वाह वाह, शुक्र है हम बरेली वाले। आला हजरत ने हमें जहन्नम में गिरने से बचा लिया है। हमारे एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। वाह वाह, और ये नजरिया इमाम अहमद रजा ने दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्या कहने, वाह 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 वाह, है ना। शुक्र है अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा अता किए। मुझे नहीं मालूम है किसको बात छुली लग रही हो, किसको काट रही हो, किसका पित्ते पानी हो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम तो खुल के कहते कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुंह छुपाओगे, है ना भाई। समझे जरा इन चीजों को उठा के, जी उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें नहीं पता था, उन वो बेटी की मदद नहीं कर पाए। सुन तुझे बताऊं, सुने हुजूर के बेटे, हुजूर की बात नहीं बेटों की बात मैं करूं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह सुभान, इमाम हसन, शुक्र है हम खाली हुसैन का नारा नहीं लगाते, हम हसन का भी नारा लगाते हैं, हम हुसैन का भी नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान, वाह 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 वाह, क्योंकि दोनों ही मुस्तफ़ा के जिगर के टुकड़े हैं। क्या कहने, वाह वाह, दोनों ही। हुजूर ने दोनों को चूमा, दोनों को सूंगा, हुजूर ने दोनों को गोद में उठाया, दोनों को कंधे पे बिठाया। हाँ, हुजूर दोनों से प्यार करते थे, तो फिर हम एक की बात क्यों करें। हमें तो दोनों ही प्यारे, क्योंकि दोनों हुजूर को प्यारे। तवज्जो है सारे लोगों, थके तो नहीं है ना, है बैठने में दिक्कत हो रही है, बातें ना करो भाई। किसी के घुटना लग जाए ना तो भले महफिल में जगह हो ना हो, दिल में जगह रहनी चाहिए। घुटना लग जाए तो माफ कर दो, कोनी लग जाए तो माफ कर दो। और चली क्यों रहे हो भाई ऐसे, जब लग रही है एक दूसरे के तो सिमट के बैठ जाओ, सिमट के बैठ जाओ। वो कौन सी जगह है जहां आला हज़रत सरकार मज़ार शरीफ पे गए थे, मारा शरीफ की तरफ ही है, कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, कौन सी है? नहीं नहीं, एक जगह और थी ना, वो बड़ी बारगाह, मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा है। आला हज़रत जब गए ना तो यूं गए ऐसे करके, ऐसे। किसी ने पूछा हज़रत आप इस मज़ार में ऐसे क्यों गए? कहने लगे उस मज़ार में रब के इतने फरिश्ते मौजूद थे कि अंदर जाने की जगह मुश्किल से मिल रही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जगह तंग होती तो यूं चला करो, यूं सिमट जाया करो, सिमट जाया करो। तो ये भी हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, बुजुर्गों से सीखा। शुक्र रब ने हमें आला हज़रत वाला बनाया। सुभान अल्लाह सुभान। वो कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वाह, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पीछे वालों का अगर किराया ना लगता हो तो पीछे वाले भी बोल सकते, और सारे ही सुननी है तो बोलिएगा। मुझे किसी सुले कुल्ली की आवाज नहीं चाहिए। मैं हजरत मना नहीं करता हूं किसी भी मसलक का बंदा आके बैठ जाए, मैं भगाता नहीं हूं, क्योंकि भगाए वो जिसके पास कच्चा माल हो। वाह वाह वाह, अपने पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो कहते बैठ और सुन, हमारा
विजदान कहता महफिल खत्म होते होते कह के उठेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले हाय 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 के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, वाह वाह है ना। तो जो भी ये भले ना बोले जब तक अकीदा पक्का ना हो जाए, जिनका पक्का वही बोले। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जियो सलामत रहो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी। इमाम हुसैन गुली से गुजर के जा रहे, बचपन का जमाना, हुस्न तो इनके दर की खैरात है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, और सखावत इनकी बांधी है। वाह 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 वाह, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। हाय हाय हाय, सखावत सैयदों की पहचान है सबसे बड़ी। वाह वाह वाह, अगर कोई बड़े से बड़ा शजरा भी लेके बैठा है ना और सखावत नहीं है तो डाउट हो जाता है हमें, और अगर कोई शजरा नहीं हो और सखावत हो तो समझ जाते हैं ये शान तो हुजूर के खून में नजर आया करती है ना। तो कोई लोग कई बार कह देते हैं जी ये ऐसा वैसा। सुने, हसनैन करीमैन जा रहे हैं, रास्ते में हातिम ताई का पोता वो भी गुजर के जा रहे, उसने देखा ना ये हसीन बच्चा कौन है, किसी से रोक के पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है, लगता तो ऐसा है कि महल में परवरिश पाई है, इतना हसीन। तो किसी ने कहा ये शाहजादा तो नहीं, ये अली का बेटा है, हुजूर का नवासा है। उसने जब इतना सुना ना कि कौन का जिनकी रिसालत के डंके पूरी दुनिया में बज रहे, उसको भी चढ़ गई, क्योंकि वो ठहरा हातिम ताई का पोता और इधर बैठा मुस्तफा का नवासा। क्या बात है, वाह वाह, कंधे पे हाथ रख के कहने लगा बच्चे तुम्हारे दादा नाना अफजल हैं या मेरे दादा के तज़किरे ज़्यादा हैं? तो मुस्कुरा के कहने लगे तेरे दादा के चर्चे जमीन पर हैं, मेरे नाना के चर्चे अर्शों पे होते हैं। तेरे दादा के चर्चे जमीन पे होंगे, मेरे नाना के चर्चे आसमानों तक हैं। उसे पता था कि ये कनाशियार लोग हैं, ये दुनियादार नहीं दीनदार लोग हैं, हवेलियां छोटी हैं, कच्चे मकानों में रहने वाले, रोजों में वक्त गुजारने वाले फाका कश लोग। उसने बढ़ के एक सवाल और कर दिया, उसने कहा बताओ तुम्हारे नाना की शान बड़ी कि मेरे दादा की शान बड़ी? क्या बात है, वाह वाह वाह, मुस्कुरा के कहने लगे शान तो मेरे ही नाना की बड़ी है। वाह 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 वाह, तो उसने कहा तुम अपने नाना का कोई कारनामा बताओ। तो फरमाने लगे मेरे नाना के सारे कारनामे बड़े हैं, तू अपने दादा का कोई कारनामा बता। हाँ हाँ, वाह, तो उसने कहा मेरे दादा की सखावत पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या कहने, फरमाने लगे क्या सखावत तेरे दादा की? क्या तुम्हें पता है मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने? सुन पा रहे? तो बोले कितने? 7 दरवाजे। कहने लगे फिर? कहने लगे सखावत का आलम यह था कि एक फ़कीर आता, पहले दरवाजे से भीख लेता, वहां से दे दिया जाता, उसी महल के दूसरे दरवाजे पे चला जाता, कहते फिर वहां से भी भीख मिल जाती, फिर दूसरे से निकल के तीसरे पे जाता, कब फिर वहां से भी भीख मिल जाती, कब फिर तीसरे से चौथे पे जाता, कब वहां पे भी भीख मिलती, कब चौथे से 5वें पे जाता, कब वहां से भी भीख मिलती, फिर 5 से छठा, छठा से 7, कहता है एक फकीर 7 दरवाजे पे जाता। क्या बात है, वाह, और 7 दरवाजों से भीख दी जाती थी। हाँ, ये नहीं कहा जाता था तुझे पहले दरवाजे से मिल गई है। इतना सखी था मेरा दादा, क्या बात है, कि हर दरवाजे से एक बंदे को भीख दी जाती थी। अब बताओ तुम्हारे नाना के महल के कितने दरवाजे हैं? क्या इतनी भीख दी जाती है? आप मुस्कुरा के कहते हैं बड़ा कमजोर था तेरा दादा, बड़ी थोड़ी भीख देता था वो। का क्या कहना चाहते हो? का सुन, तेरे दादा के 7 दरवाजे थे, पहले दरवाजे पे साहिल ने हाथ फैलाया, जब भीख दी जरूरत पूरी नहीं हुई थी, तभी दूसरे दरवाजे पे गया है, वहां से भी भीख मिली, जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर तीसरे पे पहुंचा है, तीसरे से भीख मिली, वहां से भी जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर चौथे पे गया के का 7 दरवाजों पे घूम जाता था, और तेरा दादा इतना नहीं देता था कि जरूरत पूरी हो जाती। और सुन, मेरे नाना के दरबार का एक दरवाजा है, एक दरवाजे से इतनी भीख दे दी जाती है जिसे एक बार दे दिया जाता है, उसे जमाने में कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उर्से कंबल पोश मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। तो कभी ये मत कहना जी उनके पास क्या, सुन सीधी सी बात है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, लेकिन कोशिश ये करें इन बवालों से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दीन में नहीं लगा ना इन लोगों का, दीन में नहीं लगा, दीन में लगा है हुजूर के घर वालों का, हुजूर के घर वालों का। वाह वाह वाह। भाई किसी का एक जवान बेटा चला जाए ना तो पूरा खानदान कमर पकड़ के चलता है उसकी, कि भाई बाप को यहाँ बैठाओ, चाचा को यहाँ बैठाओ, झुक गया जवान बेटा मरा है। हाँ खुदा की कसम सलाम करो हुसैन के जज्बे को, 71 लाशें खुद उठा के लाए हैं और आज कोई कंधा पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी जरूरत तो ला के दिखाओ कोई, 71 लाशें उठाने वाला, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। किसी माँ का एक लाल चला जाता है पूरा परिवार आकर के उसको तसल्लियां देता है। मोहल्ले की औरतें कहती 12 बजे तक बैठो, आज माँ को नींद नहीं आएगी, उसका लाल चला गया है। आज खानदान वाले बैठे हुए हैं 12-12 1-1 बजे तक, जिसका बेटा चला जाता है उस माँ को तसल्ली दी जाती है। खुदा की कसम ला तो ऐसी कुर्बानी सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी देख, आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है। सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि 2 लालों की कुर्बानियां सामने है, बेटे शहीदों के सामने पड़े हैं, लेकिन जुर्रत और हिम्मत का आलम यह था। सैयदा ज़ैनब कहती थी और तो खबरदार आगो बुका न करना, जल्दी करो, तयम्मुम करो, मुसल्लों पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाज़ें कज़ा हो। अल्लाह 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 का सब्र है, क्या कहने। ऐसे दीन बचाए, गुंडों ने दीन नहीं बचाया, अल्लाह वालों ने दीन बचाया है। याद रखिएगा, अल्लाह वालों ने। और सैयदा कायनात की सैयदा बेटी, सुने जरा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप जिंदगी पढ़ के देखें इनकी तो पता लगता है ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। खुदा की कसम घर जलते रहे लेकिन इन्होंने हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, खानदान लुटा दिया, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा। और मैं तो खुल के कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बड़ी कुर्बानियां हैं अहले बैत की। हमारा कुछ नहीं लगा ना, हमारा कुछ नहीं लगा, हम तो कव्वाल को बुलाएंगे, तमाशे करेंगे और फिर यूं पैसे लुटाए जाएंगे। जो ज्यादा पैसे लुटा लेगा उसे जन्नत की डिग्री दे दी जाएगी। इतनी सस्ती जन्नत है कि यहाँ बैठा हुआ लुच्चा फ्री में जन्नत बांट दे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। अल्लाह अल्लाह, सीधी सी बात है, जन्नत मुश्किल है, जन्नत मुश्किल है। वो जाकर के हजरत सुहैब रूमी से, हाँ क्या क्या ना गया, क्या क्या कुर्बानियां न दी गई हैं दीन के लिए। खुदा आपसे गुजारिश है, तमाशे बंद होने चाहिए जितने भी मज़ारों पे हो रहे हैं। और अगर कोई करे तो तुम शामिल मत होना। शामिल तो नहीं होगे, वादा करें नहीं होंगे इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं होंगे ना शामिल। ये बोल कौन कौन नहीं रहा, देखो तो किसे किसे चरस की पड़ी है। शामिल हो गए इन तमाशों में, बोलो नहीं होगे ना शामिल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गुंडागर्दी गुंडों के लिए छोड़ दो। हाँ, हमें वो महफिलें चाहिए जिसमें जाएं, लोगों के पास बैठें, इन दीन वालों को देखें, इनकी बातें सुने, कभी खुदा याद आए, कभी मदीने वाला मुस्तफ़ा याद आए। वाह वाह, यही कोशिश कीजिएगा। बस मैं आखिरी बातें कह के गुजर रहा हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ, जो बात मैंने कही थी मैं उसको फिर कंटिन्यू करके बात फाइनल कर लूँ। फरमाया गया ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तमाशा क्या बना, पैसे लुटाए गए, पैसे लुटाए गए। हाँ भाई, बिगड़े जो हम है ना, हम बिगड़े इसीलिए। मुझे कोई 500 का नोट दे जाए, मैं कहूँगा जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो। इसने देसी मुर्गा खिलाया था, ये जन्नती है, इसने मटन खिलाया था, ये जन्नती है। मतलब से जन्नत बट रही है, मतलब से जन्नत ऐसे नहीं, जन्नत रत जगहों में मिलती है, जन्नत सजदों से मिलती है, जन्नत आंसुओं से मिलती है, मेहनत करके मिलती है, जन्नत खुदा को राजी करके मिलती है। हाँ, कौन सा वाला, औरंगजेब आलमगीर का। बात बहुत लंबी हो जाएगी भैया, 1 घंटा हो चुका। अरे बोलो, नहीं 1 घंटा हो चुका है। क्या कहते हैं, बोलो
शोर न करें, 2 घंटे नहीं भाई, मैं मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ, मुझे रोज़ बोलना रहता है। और आप जैसे मोहब्बत करने वाले ही लोग अल्लाह करे रोज़ मिल जाया करें तो मौलवी 8 दिन में काम हो जाएगा। हजरत मैं अपने इलाके में बहुत कम वक्त दे पाता हूँ, मैं कम नसीब आदमी हूँ, ज़्यादातर बाहर मेरा रहना होता है, लेकिन जब से इलाके में आया हूँ कसम से छठी का दूध याद दिला दिया इलाके वालों ने। कोई जलसा ऐसा नहीं जिसमें 1.5 घंटे से कम मेहनत करा रहे हो, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे रोज़ बोलते हैं, जबकि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 40 मिनट दिए और वो भी कहा स्लो मोशन में बात करनी है। जब से मुझे थोड़ी शिकायत हुई थी, ये तमाम तर उलमा जानते हैं इस बात को जो, हाँ। तो भाई मैं फिर फरमाइश की जा रही है, कर दिया जाए, ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हैं अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मैं इनसे नहीं कहूँगा बैठ जाओ, बल्कि इनसे इतना कहूँगा घर जाना ना माँ के कदम चूमना और बाप के हाथ चूमना, कहना सब ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल था, मैंने खड़े होके हुजूर का जलसा सुना है। अच्छे लोग हैं ना, खड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो समझे ज़रा, दीन हम तक जो पहुँचा है ये वलियों के दम से पहुँचा है, गुंडों के दम से नहीं। गुंडों ने दीन की सूरत बिगाड़ने की कोशिश की है, असल तस्वीर दीन की क्या है ये वलियों ने बताई। क्या बात है, वाह। किसने बताई है? वलियों ने। किसने? स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? जरा हाथ उठा के बता दे मुझे, जल्दी जल्दी हाथ उठा दे। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? जियो सलामत रहो। इतने ही बच्चे हैं तुम्हारे शीशगढ़ में हैं? स्कूल कॉलेजेस जितने लोग भी मतलब असरी तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, वो हाथ उठा के बताते जरा। जी सलामत रहें। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उनको ज़िंदगी में बुलंद मंजिलें अता फरमा दे, आमीन। हुजूर कम्पुल पोश रहमतुल्लाह तआला अलैहि का सदका, अल्लाह साहिब मज़ार के सदक़े में किसी को IAS बना, किसी को IPS बना, किसी को MBBS बना, मौला बड़ी बड़ी डिग्रियाँ अता कर, ताकि जब बड़ी कुर्सी पे बैठे और हुजूर के दीन के मुताबिक फिर ये हक फैसले करें, लोग देख के कहें अगर ग़ुलाम के फैसले ऐसे हैं तो मदीने वाले इमाम के फैसले कैसे हो। सुभान अल्लाह, सुभान। है ना, खुदा सलामत रखे। आओ मेरे लाला, साहब भाई आ रहे हैं भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान सैफ रज़ा कानपुरी साहब। अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। यार देखो जगह नहीं, क्यों धक्का दे रहे हो, वो गिर जाएंगे उनके ऊपर भाई। यार आगे जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, अभी नहीं बोले, जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिसने सबसे जोर से तेरे महबूब को पुकारा हो, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। हाँ जी, खुदा सलामत रखे। ये बच्चा इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा, इसकी आवाज़ सबसे तेज़ थी। अब मैं इसके बाद अगली दुआई नहीं दे रहा हूँ, मैं यही रोक दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, आज के बच्चे हैं, ये कल का मुस्तकबिल है हमारा, हाँ, कल का फ्यूचर है। हम बच्चों पे काम करें, ये जहन में बात रख के हम बच्चों पे काम करें। जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं वो फिर कटने या जलने के काम आते हैं, जो छोटे दरख्त होते हैं उनसे फल भी उतरा करते हैं और वो साए का भी काम देते हैं। इसलिए छोटे बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, इनकी तरबियत और परवरिश अच्छे से की जाए, इनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए और इनकी तालीम का भी ख्याल रखा जाए। जितने ये मजबूत होंगे इंशाअल्लाह आने वाले कल में हमारा इस्लाम मजबूत होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन वलियों से हम तक पहुंचा है, गुंडों से नहीं, चरसियों से नहीं, भांग पीने वालों से नहीं। ए जुएं हो गई बालों में और कलंदर बना घूम रहा, जुएं, न नहाने का न धोने का, कतई मैल हुआ। बताओ इन्हें देख के लोग क्या कहते होंगे, इस्लाम में ऐसे पीरों में? पीर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान गली से गुजर के जा रहे हैं, चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, हवा के झोंके से उठ गया, एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई। उसने कहा जी ये कौन है? कहा ये बरेली के हामिद रजा हैं। कदम पकड़ के कहने लगा अब कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा अगर बरेली का हामिद इतना हसीन है तो मदीने का मोहम्मद कितना हसीन है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कतई नहाता ही नहीं, वाह वाह वाह, कपड़े ही नहीं धोता, मछांदे आ गई। जबकि हदीस है सफाई ईमान का हिस्सा है।
भाई ईमान का हिस्सा है ये। सफाई सुथराई होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए कि नहीं? तो मैले मैलों से बचोगे, घिनौनों से बचोगे, जुए मास्टरों से बचोगे। पीर ऐसा तलाश करो जिसकी बगल में बैठो तो खुशबू मदीने की आने लग जाए। वाह वाह वाह, क्या कहने। बाजार लगे पड़े, बाजार पीरों के भी। बात लंबी होगी, बस मैं बात कह के खत्म कर लूं, घंटा पूरा हो गया मेरा। एक मैंने कहा कि 3 हमें बुजुर्गों ने समझाया है। स्कूल पढ़ने वाले लोग, एक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, और उसको कहते हैं कि वो कट्टर था। हिस्ट्री में कट्टर का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जालिम बादशाह उसको बोला जाता है।